ओम मणि पमे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी लाइफ में सभी लोग ग्रो कर रहे होंगे। आज दोस्तों आपके लिए रीडिंग होने वाली है आपके आकाशिकीय रिकॉर्ड पर, यूअर आकाशिक रिकॉर्ड्स की साल 2026 में आपके साथ क्या घटनाएं घटित होकर रहेंगी। ठीक है, ये साल 2026 आपके साथ क्या ऐसी चीजें हैं जो होकर रहने वाली है। ये रीडिंग आपको तभी देखने को मिलेगी जब यूनिवर्स ने आपको चुना है, आपको तय करा है, जबकि आपका डेस्टिनी, आपका भविष्य, आपका जीवन बदलने वाला होगा, तभी ये रीडिंग ना आप तक पहुंचेगी। तो आज इस टॉपिक पर रीडिंग होगी टाइमलेस और पिकाकार रीडिंग है, क्योंकि 2026 के लिए आप हो सकता है कि इस रीडिंग को कभी भी किसी वक्त भी देख सकते हो सकता है कि जिस दिन से मैं अपलोड कर रही हूँ उससे 4-5 दिन बाद, 1 महीने बाद आप तक ये रीडिंग पहुँचे। ठीक है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपने ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस किया है तो ये आपके पास पहुंच जाएगी। और अगर आपके पास नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं पहुंच रहा है तो एक बार चेक करिए कि क्या ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन पहुंचा है या नहीं। कोई वीडियो को देखिए, उसके बाद से यूट्यूब आपको जो है मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सजेस्ट कर देगा। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल सी पाइल है, पाइल 1, पाइल 2। ठीक है, तो इन दोनों ही पाइल में से किसी एक पाइल को आपको चूज करना है। यहाँ पर बुक रखी हुई है, तो आंखें बंद करिए, गौर से इन अ, सबसे पहले इन दोनों पाइल्स को, बुक को गौर से देखिए, फिर आंखें बंद करिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। लगभग 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे आंखों को खोलिए और देखिए कि आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस आपसे कौन सी वाली बुक को चूज करने के लिए कह रही है। जो आपको अच्छी लग रही है, आपकी इंट्यूशन कह रही है, उसी को आप फॉलो करके चूज करिएगा। सबसे पहले पाइल 1 आपके लिए देखेंगे कि इस साल 2026 आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके जीवन में साल 2026 में कौन सी घटनाएं घटित होकर रहेंगी। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पाइल नंबर 1 आपके लिए हम देखते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं और साल 2026 आपके जीवन में कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी, क्या बदलने वाला है आपके जीवन में। चलिए देखते हैं कि ये चेंजेस क्या लेकर आएगा आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है, आपकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस एंड वर्गो एंड लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, कुंभ और तुला राशि, वृषभ और कन्या राशि स्ट्रांग है, और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष से धनु राशि, ये आप लोगों की राशियां हो सकती हैं, आप लोगों के ज़ोडिएक साइन। कुछ डेट्स बताती हूँ जो हो सकता है, ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है या फिर ये डेट्स या नंबर्स आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो घटित होंगी, बदलाव लेकर आएंगी। नंबर 3 ये इम्पोर्टेंस रहेगा। नंबर 10, ठीक है, इसमें कुछ सडनली ऐसा चेंज आएगा कि अचानक से जहां आपकी जमीन और दीवार भी हिल सकती है। ये 10 नंबर्स आपको स्टॉर्म वार्निंग भी दे रहा है। ठीक है, नंबर 10 ये बहुत बड़ा चेंज होगा, किसी पुरानी साइकिल का एंडिंग होगा और किसी न्यू साइकिल का यहाँ पर स्टार्ट आपके जीवन में होगा। जीवन का एक नया फेज शुरू होगा, भले ये आपकी लाइफ में आपके करियर, फाइनेंस या पर्सनल लाइफ ग्रोथ किसी भी चीज़ से रिलेटिव हो सकता है, हेल्थ से भी रिलेटिव हो सकता है। ठीक है, एंड नंबर 2 नंबर बहुत अच्छा होगा, जैसे किसी खास पर्सन के साथ मीटिंग होना, किसी खास व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप होना, या किसी खास व्यक्ति के साथ दोस्ती होना या मिलना, ऐसी चीज़ें होंगी। नंबर 2 जैसे 2 डेट में हो सकती है, नंबर 21 डेट्स में हो सकती है। ठीक है, नंबर 12, ठीक है, एंड नंबर 13, नंबर 14। ठीक है, नंबर 13 भी आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा। नंबर 1
ओके। और नंबर 12 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। हो सकता है कि आपको बार बार 12 नंबर दिखता है, चाहे नंबर मिररिंग फेस में दिखता हो या फिर 12 नंबर, 13 नंबर आपको किसी तरह भी दिखता हो। एंड नंबर 28, नंबर 23, तो ये कुछ खास नंबर्स होंगे, जो डेट्स होंगी जो आपके लिए खास रहेंगी। सो पाइल नंबर 1, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में एक तो सडनली बहुत बड़ा चेंज होगा। ये एक स्टॉर्म वार्निंग है आपके जीवन में। कुछ ऐसा अद्भुत होगा, जैसे कहते हैं ना कि पूरी तरीके से जमीन हिलना, कहते हैं कभी जैसे बादल फटता है, उस तरीके से आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा प्रहार सा होगा। और उसके बाद जैसे कि मतलब किसी पुरानी चीज के टूटने का, पुरानी ऐसी कोई चीज जो बहुत टाइम से या तो आप पकड़ कर बैठे हो, या कोई पुरानी ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ आपको दर्द दे रही थी, आपको कुछ नहीं मिल रहा था, आप उसको पकड़ कर बैठे थे, तो वो चीज एकदम से टूटेगी, आपका कोई भ्रम एकदम से टूटेगा। और उसके बाद सडनली एक न्यू चेंज आपके जीवन में आएगा। ये एक ऐसी घटना होगी जो आपकी, कहते हैं ना, एक तरफ से आंखें खोलेगी। ये आपको अवेक कर देगी, मतलब चीजों के प्रति जागरूक कर देगी कि सच्चाई को पहचानो। दिस इज ट्रू, यही दिस इज ट्रुथ, यही सत्य है। जैसे कि मतलब आप सत्य से ना भागते हो, या आप सत्य को जानना नहीं चाहते, और वही सच्चाई आपके सामने आएगी। क्लैरिटी, वो ट्रुथ आपके सामने आएगा, सच्चाई आपके सामने आएगी। चाहे किसी चीज से भी रिलेटिव हो सकती है, ये आपकी लव लाइफ से भी रिलेटिव हो सकती है। अगर आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड वाइफ, किसी भी चीज से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो सकती है। यूनिवर्स की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी, एक बहुत बड़ी प्लानिंग के थ्रू ये सब कुछ होने वाला है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं कि किसी से एकदम सडनली मुलाकात आपकी हो सकती है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। ठीक है, अचानक से जैसे आपके सोलमेट से मुलाकात, या किसी व्यक्ति के साथ अचानक से जैसे कोई पार्टनरशिप हो जाना, ये आपके जीवन में एकदम सडनली चेंज लेकर आएगा, एक बहुत बड़ी बदलाव आएंगे। सालों से रुकी हुई जीत, सालों से रुका हुआ कोई काम, सालों से रुका हुआ कोई रिश्ता, काफी टाइम से रुकी हुई चीजें, जो चीजें बन नहीं रही थी, जो चीजें हो नहीं रही थी, अब वो चीजें होना शुरू होंगी। उन चीजों पर काम करना यूनिवर्स शुरू कर देगी। आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई रहेगी इस टाइम। आपके लिए आपका जो थर्ड चक्रा है वो ओपन रहेगा। ठीक है, ये वो टाइम होगा जब आपको सत्य से मिलवाया जाएगा, आपको हकीकत, रियलिटी दिखाई जाएगी। आपको उस समय बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सत्य को वैसे ही देखना है जैसे वो है, उसमें चेंज करके, बदल कर जबरदस्ती अपनी टांग घुसा करके मत बनाए। तो एक बहुत बड़ा अनुभव आपके जीवन में होगा, जहां आपकी साइकिक इंसाइट बहुत ज्यादा हाई लेवल की रहेगी। साल 2026 आपके जीवन का सबसे बड़ा चेंज होगा कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होने वाली है। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो जाएंगे। आपकी जो साइकिक इंसाइट है, आपकी थर्ड आई चक्रा, वो ना ओपन हो जाएगी। जिस सत्य से आप बंद थे, अब वो सत्य से आप ओपन होंगे। आपको सच्चाई, सब कुछ सच सच दिखेगी। भले वो आपके जीवन में किसी व्यक्ति से जुड़ी कोई पर्सन से भी हो ना, आपकी पर्सनल लाइफ से भी हो, या आपका कोई पर्सनल व्यक्तिगत मामला हो, या आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो, आपको उस चीज का सत्य पहचान में आएगा, सत्य सामने आएगा। उस चीज से रिलेटिव जो भी सच्चाई है वो आपके सामने आ जाएगी। वो व्यक्ति कैसा है, कैसी है, क्या है, कैसा है, उसकी सच्चाई क्या है, वो आपके साथ क्या करना चाहता है, क्या करने चाहती है। आपकी इंट्यूशन आपको ना सब कुछ दिखा देगी। आपको पहले ही विजन्स आ जाएंगे। जो घटना घटित होने वाली होगी उसका विजन आपको पहले ही आ जाएगा, या उसका ड्रीम आपको पहले ही आ जाएगा। यूनिवर्स आपको सारे संकेत देगी, सारे सिंपल सिंबल्स देगी। बस आपको उस इंट्यूशन को फॉलो करना है, और उस समय आपको अलर्ट होने की जरूरत है। यहाँ पर यूनिवर्स ने सारी स्ट्रेटेजी तैयार की है कि आपके जीवन में इस साल सबसे बड़ा चेंज ये होगा कि आपको आपके सोलमेट से, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपको मिलवाया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा लाइफ का एक साइकिल होगा आपके जीवन में, कि जहां आप अपने, अगर किसी ऐसे पुराने रिश्ते में आप थे, जिस रिश्ते को अगर आप पकड़ कर बैठे थे, लेकिन वो रिश्ता सिर्फ आपको एक लर्निंग लेसन देने आया था, आपको सिर्फ एक अनुभव देने आया था, जीवन में कुछ सिखाने आया था, लेकिन आप उसी रिश्ते में अटके पड़े थे।
आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो ये एक बहुत सडनली चेंज आपके जीवन में घटना घटित होगी कि कुछ ऐसा यूनिवर्स यहाँ पर को प्लान कर रही है कि अचानक से वो रिश्ता सच्चाई से तो खुलेगा और वो रिश्ता एंड हो जाएगा, और जहाँ एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, जहाँ पर आप अपने उस पर्सन से मिलोगे जो आपकी दुनिया होगा और आप जिनकी दुनिया होंगे, जहां आप दोनों एक दूसरे को कहेंगे कि वी आर द वर्ल्ड, यानी कि हम दोनों इस दुनिया का हिस्सा है, हम दोनों से ही ये दुनिया है, हम दोनों एक साथ दुनिया देखेंगे, जहां आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलोगे, हाथ थाम कर चलोगे। ऐसा आपके जीवन में आपको मिलेगी, और ये आपके होंगे डिवाइन काउंटर पार्ट, ये आपके सोलमेट होंगे, ये ट्रू लव और लॉयल पर्सन होंगे, ये वो पर्सन होंगे जो आपका बुरे से बुरे वक्त में भी साथ देंगे। ऐसे आपको पर्सन मिलेंगे। अगर आप सिंगल हो ना बहुत टाइम से, अगर आप सिंगल हो, आप वेट कर रहे थे अपने होने वाले जीवन साथी का, तो ये वो पर्सन है जो आपकी दुनिया होने वाले हैं, जिसके लिए आप उनकी दुनिया होने वाले हैं, और वो पर्सन आपकी दुनिया बनेंगे। तो ये आपके होंगे डिवाइन काउंटर पार्ट, सोलमेट कनेक्शन होगा, इक्वलिटी होगी, दोनों में एक दूसरे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होगी, और आगे चलकर आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर बनेंगे। आपको यूनिवर्स मिलवाएगी, ठीक है। ये पर्सन खुद आपकी तरफ मुझे दिख रहा है कि आएंगे, खुद आकर आपको प्रपोज करेंगे। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा होगा, बहुत बोल्ड नेचर के होंगे, और बहुत वेल हार्टेड भी होंगे, दिल भी बहुत बड़ा होगा। ये एक बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन होंगे जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। ये भरोसेमंद व्यक्ति होंगे, ऑनेस्ट होंगे। थोड़ा हो सकता है कि मुंह से कड़क बोलते हो, लेकिन ये किसी के साथ कोई छल कपट करने वाले नहीं है। कड़क हमेशा वही बोलते हैं जिनकी बातें बड़ी कड़वी लगती है ना, लेकिन वो सत्य होते हैं, सच होते हैं, क्योंकि सच सुनने में कड़वा लगता है। झूठ हमें ना अच्छा लगता है। झूठी तारीफ अगर आपकी कोई कर दे, आप फिसल जाते हो, आप बड़े खुश हो जाते हो, आप सोचते हो यार इससे अच्छा तो कोई मेरे जीवन में है ही नहीं, यही मेरा अच्छा, ये मेरा शुभचिंतक है। भले सामने वाला व्यक्ति आपसे अपना मतलब सिद्ध करने के लिए ही आपकी तारीफें क्यों ना कर रहा हो, क्योंकि झूठी प्रशंसा के जाल में ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी बुराई सुनना नहीं चाहता। वो चाहता है कि भले तारीफ हो, भले झूठी हो जाए, लेकिन वो उसमें खुश होता है। वो ये नहीं देखता कि उसके पीछे रीजन क्या है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, ये आपसे मुंह पे भले ही कड़क बोल दे, क्योंकि बोल्ड नेचर है, खुले विचार है, ओपन माइंडेड है, और थोड़ा ये फ्लर्टी भी होंगे। फ्लर्ट करना भी इनकी फितरत होगी। ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाहेंगे, ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहेंगे। इमोशनली आपसे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और ये व्यक्ति थोड़ा कड़क जरूर बोल देंगे मुंह पे, आपको शायद उनकी कुछ बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन ये बहुत साफ दिल के होंगे, बहुत क्लियर माइंड के होंगे। ये आपसे जब भी बात करेंगे तो खुलकर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि ये आपको परखेंगे भी, क्योंकि ये पर्सन ना सिर्फ इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली भी है। इनका इमोशनल और प्रैक्टिकल लेवल पे काफी अच्छा बैलेंस होगा। तो ये आपको प्रैक्टिकली सबसे पहले ना परखेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि आप क्या कहते हो, आप किस तरह के व्यक्ति हो, और उसके बाद जाकर ही ये आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे। ये तब जाकर आपसे अपने दिल की बात बयान करेंगे, और आपके डिवाइन काउंटर सोलमेट के साथ एक न्यू बिगनिंग होगी। ये घटना घटित होकर रहेगी साल 2026 में। ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं कि ये होकर रहेगा, जीवन का एक नया अनुभव, ठीक है। एक नया अनुभव आप सीखेंगे, भले वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ क्यों ना हो, आपकी लव लाइफ के साथ क्यों ना हो, लेकिन जीवन आपको एक नया अनुभव देकर जाएगा। आप बहुत एक्सपीरियंसिंग बनोगे, बहुत अनुभवी बनोगे, ठीक है। अनुभवी कब बनते हैं? जब इंसान मैच्योर एज में आता है। आपको इमोशनली, आपको प्रैक्टिकली लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बना के जाएगा ये साल 2026, ठीक है। वहीं आपकी रुकी हुई चीज़ें, रुका हुआ रिश्ता, रुका हुआ काम, वो आगे बढ़ना शुरू होगा। रुकी हुई ग्रोथ थी, ग्रोथ आगे होना शुरू होगी, और आपको मिलेगी विक्ट्री। आपके जीवन में विक्ट्री आएगी, आपकी जीत निश्चित है। और ये साल 2026 आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कह रहे हैं, आप जो कुछ भी सोचोगे, जो कुछ भी आप एक्शंस लोगे, आपकी जिस तरह की इंटेंशन होगी, आपकी भावनाएं, आपकी एनर्जी, आप जिस तरह से काम करोगे, बिल्कुल वैसे ही चीजें आपके जीवन में मैनिफेस्ट होंगी। क्योंकि मैजिशियन बॉटम में है, ये बोलता है मैनिफेस्टेशन का, जादू का। बहुत चीजें मैजिकल होने वाली हैं इस साल 2026 में। आकाशिक रिकॉर्ड्स कह रहे हैं, क्लेम करिए इसको, दोबारा से क्लेम करिए, डबल बार क्लेम करिए,
ठीक है, इस एनर्जी को डबल बार क्लेम करिए। आपके जो बीज हैं, जिस बीज को कहते हैं ना, जैसे धरती पे खाद पे बोया जाए तो वैसे ही उगता है। आपकी जो इंटेंशन होगी, जो भावनाएं होंगी, आपके विचार, आपके थॉट्स, वो मैजिकली मैनिफेस्ट होंगे। ठीक है, आपको आपके सपनों का घर कहते हैं ना, वो मिलेगा। सपनों का घर का मतलब, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सपना में ही घर देख रहे हैं, मतलब आपका जो भी ड्रीम्स है, ठीक है, वो ड्रीम्स का जो घर है, जो आपने बनाया है आशियाना, वो मैनिफेस्ट होगा। और इसके लिए आपको रिक्लेमेशन का कार्य है कि दोबारा से उस चीज को क्लेम कर दीजिए। ठीक है, और बस अपना रास्ता पकड़ कर रहे, अपने रास्ते से ना हटे। मतलब जो इंटेंशन, जो चीज आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम है, जिस चीज के लिए आप सोचते हो, बस उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन लेकर आने की जरूरत है। और बस कर्मा करने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। आप जो कुछ भी यूनिवर्स को कॉल करोगे, जो कुछ भी बोलोगे, बताओगे, वो मैनिफेस्ट होगा, वो वापस लौट कर आपके पास आएगा। ये साल 2026 आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कह रहे हैं। बस आप अपने रास्ते पर चलते रहें। ठीक है, आपको अपना मार्ग नहीं बदलना है। वॉकिंग इन अ गुड वे का जब कार्ड आता है मीनू का, तो ये बोलता है कि उसी रास्ते को जो आपने चुना है, जो इंटेंशन है, उसी में चलते रहे, मतलब भटके ना। अगर आपने उस रास्ते को छोड़ दिया, वो जो आपका ड्रीम था, जो फोकस था, आप बदल गए, तो फिर चीजें वो चेंज होकर आ जाएंगी, फिर वैसी नहीं आएंगी। तो अपने जो ड्रीम्स है उस पर फोकस रखे, उसी पर चले, उसी रास्ते पर चले, रास्ता बदले नहीं। आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको जीत मिलेगी। ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि इस साल आपको जीतने से कोई नहीं रोकेगा। आप अपनी जिंदगी के ना चैंपियन बन जाएंगे, चैंपियन। आप अपनी जिंदगी के चैंपियन होंगे, और वहीं आप सत्य को बिल्कुल खुली आंखों से देखेंगे। ठीक है, आपके अंदर अगर किसी चीज को भी लेकर फियर है, डाउट है, तो मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रमुख बदलाव हैं जो आध्यात्मिक रूप से आपके जीवन में खुलने जा रहे हैं। ठीक है, और दिस इज यूर चांस टू सोर, यानी कि ये आपका टाइम है, ये आपका मौका है उड़ने का। सोर यानी कि उड़ान भरने का, उड़ने का, यानी कि आपके सपनों का। फेसिंग फियर्स, जिन चीजों को भी लेकर आप डरते हैं कि अगर ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना करें, वो जो भी फियर है उसको फेस करें। इस साल आप जैसे ही अपने फियर को फेस करते हो, मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कि इस साल अपने फियर को आप फेस करोगे, और वैसे ही आपके जीवन में बहुत सारे आध्यात्मिक चेंजेस तो आएंगे ही, और जो कि ऐसे बदलाव होंगे जो आपके जीवन में बहुत कुछ खोल देंगे, बहुत कुछ अनफोल्ड होगा, बहुत कुछ रहस्य जो है वो सुलझ जाएंगे। और ये साल आकस्मिक रिकॉर्ड्स कहते हैं कि आपको मौका दिया जाएगा उड़ने का, अपने सपनों को भरने का, अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने का, पूरा करने का। इस साल आप जो कुछ भी चाहते हो ना, आपका जो भी ड्रीम्स है, आपकी जो भी डिजायर्स हैं, वो मैनिफेस्ट होंगी, आपको जीत मिलेगी। और यूनिवर्स की ना ये स्ट्रेटेजी है कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया शुरू करेंगे। इस साल आप कुछ ना कुछ नया शुरू करने वाले हैं, कुछ ना कुछ नई शुरुआत। ठीक है, ये आपके अपने ड्रीम्स को लेकर होगा, आपकी अपनी जो घर की एक इच्छा है, आपकी अपनी होम डिजायर, उन चीजों को लेकर होगा, और ये पूरा भी होंगी, आपको जीत मिलेगी। ठीक है, बस किसी भी पुरानी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को अगर आप पकड़ कर बैठे हो, तो उसको लेट गो कर दीजिए। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि उसको लेट गो करिए। ठीक है, तो इस साल आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि मिरेकल्स होगा आपके जीवन में। ये मिरेकल्स यानी कि कैसे होते हैं, देखिए, मिरेकल्स ऐसा नहीं कि कोई शक्ति ऊर्जा आएगी आप पे जादू कर देगी। मिरेकल्स का मतलब, आपको यकीन नहीं होगा, आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, वो कम ट्रू हो गया, आपको विक्ट्री मिल जाएगी, आपको जीत मिल जाएगी। बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड वे पे चीज़ें हो सकती हैं। आपका जो विचार है, आपके जो ड्रीम्स हैं, वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, वो रियलिटी बनने हैं। तो ये सब होगा मिरेकल। और आप सोचेंगे यार ये कैसे हो गया। देखिए, ये होता है हमारे द्वारा है। हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ अट्रैक्ट करते हैं, वो अपनी इंटेंशन, भावनाओं, अपने कर्मों से करते हैं। लेकिन वहीं पर आप सोचेंगे यार ये तो मिरेकल हो गया, ये चीज जो मैं चाहती थी, जो मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया, ये तो मेरे लिए सच में एक जादू हो गया। ऐसा ऐसा मिरेकल आपके जीवन में, जो आपको चाहिए वो वाकई में आपको मिल जाएगा, वो आपकी जिंदगी में आपको जरूर मिलेगा। तो इस साल 2026 में ये कहते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो चीजें, घटनाएं घटित आपके साथ होकर रहेंगी। ठीक है, सो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बाय बाय, ऑप्शन 1। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी इस प्यारी सी वाली बुक को, द बुक डिड
डीड्स वाली चूज़ की है, तो सेकंड वाली पाइल को। तो क्या कहते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स इस साल 2026 में आपके साथ कौन सी ऐसी घटना है जो घटित होकर ही रहेगी। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे पहले देखते हैं आपकी राशि हो सकती है सैजिटेरियस धनु राशि, वर्गो कन्या राशि, एरीज मेष राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, लिब्रा भी है, तुला राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, क्योंकि एयर एलिमेंट्स स्ट्रांगली निकल कर आए हैं। इसके साथ साथ है कैप्रिकॉन मकर राशि, एंड टॉरस भी स्ट्रांगली है वृषभ राशि। इसके साथ साथ है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि। तो यहाँ पर ये साइन आए हैं, वाटर एलिमेंट्स नहीं आया है, लेकिन आपको बस अपनी इंट्यूशन के हिसाब से रीडिंग को देखना है। आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, साइन जॉडियक्स इतने मैटर नहीं करते। कुछ नंबर्स डेट्स बताते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आपके लिए लकी हो सकती है, कोई बड़ा चेंज आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स जो कह रहे हैं कि जो आपके जीवन में हो सकता है इन डेट्स, इन चीज़ों टाइम पर, ठीक है। नंबर 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6 इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नंबर 11 भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपकी विश फुलफिलमेंट का रहेगा। मैं तो कहती हूँ कि 11:11 पर ज़रूर अपनी विश को विजुलाइज करिए, मैनिफेस्ट करिए, अफर्म करिए, उस चीज़ को महसूस करिए, या 11 टाइम अपनी विश को लिखकर उसको डेली 11 डेज तक आपको मैं ये कहूँगी कि ज़रूर उसको मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी रहेगी, रिचुअल्स करिए। ये मैं आपके लिए देख रही हूँ कि 11:11 आपके लिए कुछ खास हो सकता है, या 11:11 का पोर्टल इस साल 2026 में आपके लिए लकी रहेगा, ठीक है। या हो सकता है कि आपको बार बार नंबर 11:11 दिखता है, तो ये आपके ड्रीम्स, आपके इंट्यूशंस, आपके जीवन के लिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, अवेकनिंग के लिए ये नंबर हो सकता है इन चीज़ों से जुड़ा हुआ, ठीक है। नंबर 6 आपको दिखता होगा, डबल टाइम 6 दिखता होगा, ये हो सकता है, या 111 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। एंड 1 नंबर आपके लिए हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, या ये डेट टाइम, ठीक है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 15, नंबर 4, नंबर 4 भी आपको रिपीटेडली दिखते हैं, ठीक है। तो 4 मिलकर बनता अबंडेंस, ये जीवन में बैलेंस, बराबरी, स्टेबिलिटी का नंबर है नंबर 4। एंड नंबर 18 भी आपके लिए हो सकता है, एंड नंबर 9, नंबर 26 एंड नंबर 27, ठीक है। एंड इसके अलावा है नंबर 23, ठीक है। नंबर 16 भी है, नंबर 18, ठीक है। तो ये कुछ खास नंबर्स होंगे, कुछ खास डेट्स होंगी जो आप लोगों के लिए हो सकती हैं, ठीक है। एंड नंबर 31 भी है, ठीक है, 31 डेट्स भी हो सकती है। तो अब चलिए देखते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं कि साल 2026 में ऐसी कौन सी घटना है जो घटित होकर रहेगी, आपके साथ होकर रहेगी। तो साल 2026 एक चीज़ तो है, पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, आप कहीं ना किसी के लिए तो, या तो आप रुके पड़े हो, वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, या किसी के लिए आप अपने दिल को ना पकड़ कर बैठ गए हो, मतलब किसी और के लिए भी ओपन नहीं हो रहे हो। ये कोई समवन इज़ वेरी स्पेशल पर्सन फॉर यू आपकी लाइफ में हो सकता है, जो बहुत स्पेशल है, और ये आपकी ज़िंदगी का मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है, ऐसी चाहत है जिसको आप चाहते हो, जिससे मिलने की बहुत तीव्र इच्छा आपको होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा तीव्रता आती है, एकदम उसे देखने की, एकदम मिलने की, एकदम मतलब बहुत कुछ है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने अपने दिल को ना इसी पर्सन के लिए थाम के बैठे हो, कहीं ना कहीं किसी और के लिए भी नहीं ओपन हो रहे हो, मतलब आपका दिल एक इंसान के लिए होल्ड हो चुका है, ठीक है, और आप इसी इंसान को अपने जीवन में चाहते हो, किसी और को नहीं। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो आपकी विश है वो फुलफिलमेंट होगी, आपकी इच्छा की बिल्कुल यस पूर्ति होगी। जो आपकी विश है इस साल 2026, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं कि आपकी जो मन की चाहती भी इच्छा है, आपके दिल की इच्छा है, जो दिल से ना प्रेम की इच्छा होती है, बस उसमें पेशेंस रखो तो वो मिलती जरूर है। और कहीं ना कहीं वो डिवाइन टाइमिंग आपका आ गया है। ये दिख रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप चाहते हो अपनी जिंदगी में मतलब बढ़ना आगे, ठीक है, वही व्यक्ति के साथ
आपका रियूनियन होगा। हो सकता है कि आप इनके साथ अभी नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो या बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपना अलग रास्ता बदल लिया था, आपसे अलग होने की कोशिश की, मतलब जो भी कुछ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज दिख रहा है कि इस साल आपको कुछ लव के लेकर बहुत गहरे कुछ अनुभूतियां होंगी, बहुत गहरी अनुभूतियां, ठीक है। और वहीं आपके अंदर मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअलिटी भी बहुत छलक छलक कर बाहर आएगी, आप बहुत ज़्यादा हील होगे। ये साल 2026 ना आपको बहुत हील करेगा। आप बहुत नर्चर होंगे, आप खुद को बहुत नर्चर करेंगे, खुद की बहुत केयर करेंगे, अपने आप को आप इस साल बहुत संवारोगे, बहुत कुछ आप ऐसा बना दोगे जहाँ की आप अपने जीवन में अबेंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो है ना आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। इस साल आपकी जो कॉर्नुकोपिया बोलता है कि विश फुलफिलमेंट होगी, टेम्परेंस भी बोलता है कि इच्छा पूरी होगी, क्योंकि बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। आपकी जो मेन इच्छा है वो पूरी होगी और सब कुछ दिख रहा है कि बहुत हील होगा। सबसे पहले ये साल आप खुद को बहुत हील कर दोगे, आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में आएगा पेशेंस, धैर्य, और आएगा पीस, जहां आप खुद को बहुत बैलेंस करोगे। आपका हार्ट चक्रा जो है ना वो टोटली बैलेंस रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। और आप अपने जीवन में जितने भी चैलेंजेस हैं उन पड़ावों को पार करोगे। अगर करंट में कोई ऐसे चैलेंजेस हैं, ठीक है, जिनको आप जो है ना चुनौती दोगे, आप अपने जीवन में चुनौती देने वाले व्यक्ति हो, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट माइंड के हो, प्रैक्टिकल भी हो, आप अपनी प्रैक्टिकल और पर्सनल लव लाइफ दोनों में बैलेंस करके चलते हो। आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि काफ़ी बैलेंसिंग, काफ़ी अंदर से काम, आप एक तरफ से बहुत ब्लिसफुल पर्सन होने वाले हो। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं कि आप एक ब्लेस्ड सोल हो और इस साल आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, जहां आप खुद को ना अप्रिसिएट भी करोगे। इस साल आपकी मेहनत, आपके एफर्ट रंग लेकर आएंगे। आप अपने जीवन में बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी गेन करोगे, बहुत सारा पैसा मुझे दिख रहा है कि कमाओगे, एक बहुत ही वेल्दी और एक रिच पर्सन आप बनोगे। और जिसकी बात मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करोगे। इस साल हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करने वाले हो, या खुद का कोई एनजीओ खोलोगे, या एनजीओ में किसी काम कर सकते हो, या लोगों की बहुत ज़्यादा, मगर मुझे दिख रहा है कि आप हेल्प कर देवे, जिन लोगों को नीड्स है, ज़रूरत है, उन लोगों की आप बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे। आप दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड दोगे, अपना हेल्प प्रोवाइड करोगे, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो। आपके जीवन में एक अद्भुत चेंज आएगा, आपके अंदर बहुत सारी कंपैशन होगी, और ऐसी एक घटना घटित होकर रहेगी जहां आप देखोगे कॉर्नुकोपिया आपकी विश फुलफिलमेंट। आपको आपका ये जो पर्सन है ना, जिसके लिए आपने अपने दिल को पकड़ कर बैठे हो, ठीक है, जिसके लिए आपने अपना दिल पकड़ा है, ठीक है, तो ये मैं बता दूं, यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। ये आपकी सच्ची ट्रू सोलमेट है। सिर्फ आप ही नहीं, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम का भी हो सकता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन सोल, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो सकता है कि ये पार्टनर आपको बहुत ट्रिगर करते हैं। इसमें रनर और चेजर जैसी भी एनर्जी हो सकती है, और रनर चेजर अगर वाली एनर्जी नहीं है तो भी मैं बता दूं कि ये आपके ट्विन सोल, आपके सच्चे लवर्स, सोलमेट है। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से हील होकर चलेगा, बहुत बैलेंसिंग में। अगर आपके साथ इस व्यक्ति के लिए जो है आपने बहुत एफर्ट डाले, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, तो इस साल ये पर्सन ना आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। इस पर्सन को ना अंदर से बहुत कुछ एहसास होने वाला है। उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट होगा, बहुत केयर होगी, बहुत लव आपको इनसे मिलेगा। ये आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, लव भी देंगे, प्यार भी देंगे। आप में से बहुत सारे लोगों की इच्छा है ना कि आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको आपका प्यार मिले, ठीक है। और आपने इसके लिए कहीं ना कहीं खुद पर बहुत वर्क करा है, स्पिरिचुअली आपने खुद को बहुत हील किया है, आपने खुद को नेचुरली बहुत ग्रो किया है। और इस साल आपकी स्किन जो है वो बहुत नेचुरली ग्लो करेगी। प्यार का एक अलग सा जो नेचुरली ग्लो आता है ना, एक प्राकृतिक रूप से जो ग्लो आता है, आपकी स्किन पे बहुत ग्लो होगा। आप बहुत ग्लो करोगे, बहुत चमकोगे, बहुत सुंदर आप नजर आओगे। आपको खुद लगेगा यार ये मेरी बॉडी पे कैसा चेंज है। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हील होगी, बहुत ज़्यादा चेंज, ठीक है। और इस साल आप में से कई लोग जिन्होंने जन्म ही लिया है दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों के लिए करने के, मैंने बोला ना चैरिटी करना, हेल्प करना, आप उस पाथवे पे चलोगे, आप अपना मार्ग चुनोगे।
बहुत सारे लोग जो अपने सोल पर्पस को लेकर आए हैं, क्योंकि आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, और मैं बता दूं कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है। और इस साल 2026 आपके साथ एक ऐसी घटना होगी जहां आपको बहुत ज़्यादा जैसे अपने आप से जुड़ने का मन करेगा, मेडिटेशन करने का मन करेगा। अगर आप पहले कहीं व्यस्त भी रहते थे ना, तो इस साल आप खुद पे अंदर इनर वर्क करोगे, और जहां आपको इनर विजडम मिलेगा, स्पिरिचुअली विजडम आपको प्राप्त होगा, और स्पिरिचुअली आप विजडम, स्पिरिचुअलिटी आप अवेकन होंगे। और इस साल आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, जहां आप खुद को अप्रिसिएट करेंगे कि वेल डन, मैंने बहुत अच्छा काम किया अपने जीवन में। आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा करेंगे बहुत ज्यादा, खुद भी आप वेल्दी रिच बनेंगे, और दूसरों की भी बहुत मदद करेंगे, चैरिटी आप करेंगे। आप बहुत ज्यादा हेल्प गिवर पर्सन बनेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प गिवर, मदद देने वाले व्यक्ति। ठीक है, और लोगों से वहीं आपको रिस्पेक्ट और सम्मान भी मिलेगा। लोगों के बीच में आपका नाम विख्यात हो सकता है, बहुत नेम और फेम भी मिलेगा। आप एकदम ग्लैमरस पर्सन की तरह होगे, जो छलकोगे लोगों के आगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकता है कि ग्लैमरस इंडस्ट्री में काम करें, उनको बहुत सारा ग्लैमर मिलेगा, बहुत सारा ब्यूटी मिलेगा, बहुत सारा उनको रिचनेस मिलेगा, और वहीं मुझे दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा नेम और फेम भी कमाएंगे। ये साल आपको बहुत नेम फेम मिलेगा। आपका पाथवे अलग है, आपका रास्ता अलग है। जो आप सोल पर्पस है ना, उसको कंप्लीट करोगे, उसको आप कंप्लीट करने वाले हो। ठीक है, और वहीं आप चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहोगे। आपकी जो अंदर नॉलेज है, जो हाईली इंटेलिजेंट पर्सन हो आप प्रैक्टिकली जिंदगी को जानते हो कि कैसे इमोशनल होना है, कैसे प्रैक्टिकल होना है, कहाँ पर किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप वैसे ही बिल्कुल अपने जीवन में चीज़ों को लगाते हो। ठीक है, और वही मुझे दिख रहा है कि सत्य के लिए आप खड़े रहोगे, सत्य के लिए ऑनेस्टी है आपके अंदर, लॉयल्टी भी है, सत्य के लिए आप खड़े रहोगे। और ये जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर लवर्स के साथ साथ गाइस टेम्परेस के साथ मैं देख रही हूँ द एम्प्रेस एंड द एम्परर का कार्ड। अभी मेरा इस कार्ड में दोनों में अच्छे से गौर नजर फरमाया कि अरे दी एम्प्रेस के बाद दी एम्परर आया है। कहीं ना कहीं ये पर्सन तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। आप डिवाइन फेमिनिन हो सकती हो, या मस्कुलन एनर्जी आपकी हो सकती है, आप चाहे मेल हो फीमेल हो। और ये आपके पार्टनर जो है, आप में से दोनों में से एक डिवाइन फेमिनिन है, एक डिवाइन मस्कुलन है। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइन मस्कुलन के अंदर जो होती है ना, बहुत ज्यादा कहते हैं कि ईगो बहुत होती है। भले चाहे वो मेल के अंदर हो या फिर फीमेल के अंदर हो, एनर्जी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, अपनी ईगो की वजह से झुक नहीं रहे, अपनी ईगो की वजह से आपको कुछ बता नहीं रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इस साल 2026 कुछ ऐसा होगा कि इस पर्सन की ईगो खत्म होगी। इस पर्सन को गहरे अनुभूति के साथ आपके प्यार का एहसास होगा। यूनिवर्स इस पर्सन को आपकी बहुत याद दिलाएगी, और ये पर्सन ना आपसे कम्युनिकेट करेंगे। इस साल ये पर्सन आप पर बहुत नज़र रखेंगे, और ये बार बार जैसे आपको देखना, छुप छुप कर सोशल मीडिया पर चेक करना, ये सब चीज़ें ये पर्सन करेंगे। ठीक है, और ये पर्सन ना आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। अगर ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपका रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे अटका था, ये पर्सन की वजह थी ईगो, दूसरी बहुत सारी चीज़ों की उलझन। हो सकता है कि आप में इंटरकास्ट हो, आप में रिलीजन अलग हो, या स्टेटस का डिफरेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस बार अगर आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो मैं बता दूं कि इस बार आपके रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ मैं देख रही हूँ कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट के साथ आपकी मैरिज होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। इस साल आपकी मैरिज की भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, आपकी जो तीव्रता है ना मिलने की, वो जरूर मिलेगी। न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू एक्शन होगा। अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन में है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि रीयूनियन होगा, रीयूनियन होगा। और ये पर्सन बहुत करेज के साथ, हिम्मत के साथ वापस आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे। ठीक है, अगर आप अपनी ट्विन सोल के साथ अभी तक सेपरेशन नो कांटेक्ट में चल रहे हो, तो बता दूं कि यहाँ पर को रीयूनियन होगा। इस साल यूनिवर्स आप दोनों को मिलवा कर रहेगी। ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, ये आपसे मिलने के बहुत इच्छुक हैं, ये आपसे बातचीत करने के बहुत इच्छुक है, और न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि ये पर्सन भी आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड है। आप तो इनके लिए दिल पकड़ कर बैठे हो, आप तो इनको दिल ही दिल चाहते हो, आप इनके अलावा किसी और को अपना दिल देना नहीं चाहते। और ये पर्सन भी आपके अलावा किसी और को अपना दिल देना नहीं चाहते, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत क्लियरली ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ओपनली कम्युनिकेशन, यहाँ पर क्लियरली कम्युनिकेशन होगा। मतलब रिश्ते में जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। कौनों को भी आप बोल रहा है कि विश फुलफिलमेंट होगी, और इस साल आपको ढेर सारा अबंडेंस और सक्सेस भी मिलेगा। आप खुद की पीठ को थपथपाएंगे, अप्रिसिएट करेंगे अपने वर्क के लिए, आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी।
आप जितना भी एफर्ट डालेंगे, जितना भी मेहनत करेंगे, आपको उसका रिजल्ट जो है बहुत पॉजिटिव मिलेगा। आपकी कोई ऐसी इच्छा थी कि आपको अपने जीवन में बहुत सारा अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वो भी इस साल आपके जीवन में मिलेगा। इस पर्सन का भी जो ईगो है ना, घमंड, वो टूटेगा, वो आपके जीवन में आकर रहेंगे। ठीक है। और ये भी एक चीज मैं दिख रही हूं कि आपसे कहा जा रहा है फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर, जो कि इस साल आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। तो जो आप चाहते हो, जो आपके डिजायर है, उस पर फोकस करें। ठीक है। करंट चैलेंजेस मूव बियॉन्ड, यहां से बाहर निकले करंट चैलेंज से। ठीक है। कर्मा रिलीजिंग, यानी कि अगर आपके ये जो ट्विन फ्लेम थे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, जो कि मस्कुलिन एंड फेमिनिन की एनर्जी है, तो आप दोनों के बीच में जो भी कर्मास वगैरह होते हैं वो रिलीज हो रहे हैं। आपका रिलेशनशिप इस साल क्या हो रहा है, हील में। टेम्परेंस एनर्जी बोलता है हीलिंग हो रही है। ऑलरेडी रिलेशनशिप जो है वो हीलिंग फेज में चल रहा है। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट यूर ओन पाथ, अपना रास्ता खुद बनाए। पाथवे का कार्ड भी आया था, क्रिएशन स्टोरी, यानी कि अपना रास्ता खुद बनाए। ठीक है। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, यानी कि मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, यानी कि जो आपका रूम है, यानी कि आपकी ये बॉडी, आपका पूरा शरीर, इसको आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी एनर्जी भरनी है, अच्छी अच्छी सोच, अच्छी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग। तो अपने रूम को, यानी अपनी बॉडी को क्या करें, गुड एनर्जी से भर कर रखें, बना कर रखें, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है। उसमें गुड एनर्जी बनाएं। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड, कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि ग्राउंडेड बनिए। नेचर के साथ अगर आप वक्त कम बिताते हैं तो नेचर के साथ घूमिए, नेचर के साथ वक्त बिताइए। कोई भी सवाल आपके मन में है, आस्क यूर एंजल्स, आपको क्लियरली आपकी इनर वॉइस आपसे बात करेगी, अपने एंजल से पूछें। वो जो चेतना है ना, जब हमारी जगती है, हमारी इंट्यूशन, हमारी इनर वॉइस के थ्रू, हमारे एंजल्स, आप जिसको भी बोल लीजिए, वो हमसे कम्युनिकेट करती है। अंदर से जो मन की आवाज़ आती है ना, वो बहुत सच्ची होती है, वो बहुत साफ होती है। कई बार हम उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि हम दिमाग से चलते हैं। और आपसे कहा जा रहा है, भले रिश्ता है, भले काम है, उसमें आपको अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, दिल की चॉइस का चुनाव करें। ठीक है। आपका पाथ है कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, बहुत कुछ लोगों के लिए करना। तो इसीलिए कहा गया है कि क्रिएट यूर ओन पाथ, अपना रास्ता खुद बनाए, अपने रास्ते को चुने, उसको बनाए। ठीक है। उसको क्रिएट करें पूरी करेज के साथ, हिम्मत के साथ। आप वो पर्सन है जो पत्थर में भी फूल उगा सकते हैं। एक करेज के कार्ड में होता है ना कि एक पत्थर के बीच में भी, चट्टानों के बीच में एक छोटा सा पौधा उग गया जिसमें सफेद फ्लावर भी उग गया। यानी कि बहुत संघर्ष और परिश्रम को पार करने के बाद भी वो फूल खिलना जानता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मतलब कि आपको आपके रास्ते में पहुंचने में भले बाधाएं आ जाए, चट्टानें आएंगी, आपको पार करनी पड़ेंगी, संघर्ष भी आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको खिलने से, इस हरे भरे पौधों की तरह सफेद प्योरिटी की चमक देने तक, मतलब एक पवित्र जो फूल है, व्हाइट कलर, उसकी प्योरिटी साफ है, वो बिल्कुल साफ। तो ऐसे सच्चे दिल के व्यक्ति हो आप, बहुत करेजियस हो, तो जिसको मतलब चट्टाने, बाधाएं कुछ भी आए, उसको उसके रास्ते में जाने से, सोल पर्पस पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, और आप वो करोगे। ठीक है। आपने जन्म ही लिया है अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए। आप एक बहुत ब्लिसफुल सोल हो, आप एक हीलर हो। और मैं एक बात बता दूं कि इस साल आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग हीलर बनोगे, जो दूसरों को बहुत हील करोगे, बहुत हील। और ये बोलता है लवर्स के साथ, जब द एम्प्रेस, द एम्परर का कार्ड आता है, तो तब भी ये चीजें क्या बोलती हैं कि मतलब आप अपने पर्सन को भी बहुत हील करते हो, बहुत नर्चर करते हो। ठीक है। ये चीज आपके जीवन में आ रही है, आप दूसरों को बहुत हील करते हो। आपके अंदर बहुत एक मदरली नेचर है, जैसे एक यूनिवर्स का, एक प्रकृति का नेचर होता है बिल्कुल मदर, जो बहुत प्यार देती है, बहुत प्यार। आप दूसरों को बहुत प्यार देते हैं, बहुत नर्चर करते हैं, बहुत केयर करते हैं। आप एक हीलर है, आप एक हीलर बनकर आए हैं। ठीक है। जो दूसरों को बहुत ज्यादा हील करेंगे। आप हो सकता है कि किसी डॉक्टरी फील्ड में भी हो सकते हैं, किसी मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, या टैरो रीडिंग्स वगैरह में हो सकते हैं, या जो हीलिंग सेशन का काम करते हैं उसमें हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज करोगे, ये आपका सोल पर्पस है। तो अपने करियर के मामले में आपसे कहा जा रहा है कि क्रिएशन स्टोरी, आपका जो पाथवे है उसी पर चलें। ठीक है। और आप अपनी लाइफ की स्टोरी क्रिएट करेंगे जहां आप खुद की पीठ थपथपाएंगे। ये साल आपको बहुत अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस से भर देगा। ठीक है। और आपके जीवन में स्टेबिलिटी भी आएगी, और आपको आपका सच्चा प्यार भी मिलकर रहेगा।
ठीक है। तो किसी भी तरह की उलझन में ना रहें। अगर आप बहुत सारे विचारों में फंसे पड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार माइंड को रिलैक्स करें, आंखें बंद करें, गहरी लंबी सांसें लें, डीप मेडिटेशन करें और अपने अंदर झांकें और देखें कि आपका पर्पस क्या है, आपको क्या करना है, क्या चीज आप अपनी जिंदगी पे चाहते हो, उस पर फोकस करें, उस पर काम करें। आप अपनी उलझनों से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। तो ये साल होगा आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट का। ठीक है। आपकी इच्छा की पूर्ति का। जैसे पाइल नंबर 1 के लिए था, उनको विक्ट्री मिलेगी, जीत, और वहीं आपको मिलेगी इस साल आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी इच्छा की पूर्ति। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स जो कह रहे हैं, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप पहली बार बुद्धा टैरो चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फॉर पर्सनल रीडिंग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि स्क्रीन पर अगर आपको मिल जाए, ठीक है। और अगर यहाँ नहीं मिलता है तो इसके अलावा आप जो है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, वहाँ आपको पर्सनली व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहाँ आप हमको मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। सो बाय बाय, पाइल नंबर 2।